नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम अप्रैल 2025 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। करंट अफेयर को हम प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे और हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये पहला प्रश्न है, ये इसकी डिटेल है। ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी डिटेल है। तो हर प्रश्न को हम व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में किए गए आतंकी हमले पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारतीय वायुसेना ने कौन सा अभ्यास शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आक्रमण अभ्यास। देख लेते हैं इसकी डिटेल। भारतीय वायुसेना ने आक्रमण अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब पहलगाम में किए गए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस युद्धाभ्यास में राफेल और सुखोई SU-30 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना के दो प्रमुख स्क्वाड्रन अंबाला और हाशीमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आक्रमण अभ्यास शुरू किया गया भारतीय वायुसेना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया खबरों के मुताबिक भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कौन बनेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल 14 मई 2025 से शुरू होगा और वह 23 नवंबर 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना। डिटेल देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन अधिसूचित किया है। तेलंगाना ने अनुसूचित जातियों यानी SC को 3 समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। ऐसा करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बन गया है। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, ताकि इन समुदायों के सबसे हाशिए पर पड़े समूहों को अलग से कोटा दिया जा सके। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। वहीं इस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। यह प्रतियोगिता 4 से 15 अप्रैल 2025 तक उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित की गई। मेजर ध्यानचंद भारत के महान हॉकी खिलाड़ी थे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब ने जीती है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 23वां विधि आयोग 1 सितंबर 2024 को औपचारिक रूप से गठित किया गया था। इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। यह आयोग कुल 7 सदस्यों से मिलकर बना है, जिसमें एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य और 2 पदेन सदस्य शामिल हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 22 अप्रैल। हर साल विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। पहली बार यह दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने यकृत रोगों से निपटने के लिए हील्ड पहल की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश में यकृत रोगों से निपटने के लिए हील्ड पहल का अनावरण किया। इस पहल का पूरा नाम है स्वस्थ यकृत शिक्षा और शराब से संबंधित यकृत रोग की रोकथाम। इसके साथ ही उन्होंने भारत के पहले एकीकृत लीवर हैबिलिटेशन यानी लिहाब केंद्र का भी उद्घाटन किया। इसकी शुरुआत 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस 2025 के मौके पर की गई। इस साल यह दिवस भोजन ही दवा है के थीम पर केंद्रित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय ने हील्ड पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। चीन ने दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर बनाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और इस रिएक्टर का नाम है थोरियम माल्टन साल्ट रिएक्टर। इस क्रांतिकारी रिएक्टर को गांसू प्रांत के वुई शहर के गोबी रेगिस्तान में स्थापित किया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य 2 मेगावाट बिजली पैदा करना है। आप ये भी जानते रहिए भारत के पास विश्व का 25% थोरियम भंडार मौजूद है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, चीन में दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन भारतीय ग्रंथों की पांडुलिपियों को यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी भगवद गीता और नाट्यशास्त्र, इन दोनों ग्रंथों की पांडुलिपियों को यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में शामिल किया गया है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। भगवद गीता की पांडुलिपियों और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में शामिल किया गया, जो वैश्विक धरोहर को संरक्षित करता है। बता दें कि इन नए शामिल किए गए नाम के साथ अब भारत के पास इस सूची में 14 प्रविष्टियां हैं। भगवद गीता में 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं और यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। नाट्यशास्त्र नाटक, अभिनय, रस, भाव और संगीत के नियमों को बताता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी भगवद गीता और नाट्यशास्त्र, इन दोनों की पांडुलिपियों को यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस स्थान की शहनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बनारस। डिटेल देख लेते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा प्रसिद्ध बनारस की शहनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारसी शहनाई के लिए एक प्रमाण पत्र व्यक्तिगत रूप से बनारस के एक प्रसिद्ध कारीगर रमेश कुमार को सौंपा। MS सुब्बुलक्ष्मी और रविशंकर के बाद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न पाने वाले तीसरे शास्त्रीय संगीतकार हैं और इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका प्रयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, बनारस की शहनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बना दिया है। वर्तमान में इन स्कूलों में कक्षा 1 से 4 तक केवल मराठी और अंग्रेजी ही अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो इसमें शैक्षिक संरचना को 10+2 प्रणाली से बदलकर 5+3+3+4 मॉडल में पुनर्गठित किया गया है। इसमें छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुमुदिन लाखिया का निधन हो गया, वह किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार थीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कथक। डिटेल देख लेते हैं। प्रसिद्ध कथक कलाकार कुमुदिन लाखिया का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका जन्म 17 मई 1930 को हुआ था। इन्हें 1987 में पद्मश्री, 2010 में पद्म भूषण और 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कथक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है जो हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से संबंधित है। कुछ प्रमुख नर्तकों में पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी शामिल हैं।
कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, कथक की कलाकार थी कुमुदिन लाखिया, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 की थीम है आईपी और संगीत, आईपी की धड़कन महसूस करें। इसी दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाला कन्वेंशन लागू हुआ था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 2022 में महान गायिका लता मंगेशकर की समृद्धि में की गई थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र, समाज और कला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी पीएफबीआर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कलपक्कम। डिटेल देख लेते हैं। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सितंबर 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य है रेडियोधर्मी कचरे के भंडारण को कम करने के लिए प्रयुक्त ईंधन का पुनर्चक्रण करना है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के 3 चरण हैं। प्रथम चरण में दाबित भारी जल रिएक्टर प्रौद्योगिकी, द्वितीय चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तृतीय चरण में थोरियम 233 तथा यूरेनियम 233 ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कलपक्कम में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। यह दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो अपने एक्सियोम 4 मिशन के तहत किस जीव को अंतरिक्ष में भेजेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाटर बियर। डिटेल देख लेते हैं। इसरो के एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जा रहे हैं। इस मिशन के एक भाग के रूप में सूक्ष्म जीव वाटर बियर यानी टार्डिग्रेड्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। वाटर बियर अत्यधिक तापमान, विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसी चरम परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वाटर बियर को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा एक्सियोम 4 मिशन के तहत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पूरे भारत में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस की नींव 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जुड़ी है, जिसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2010 में पहली बार इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में घोषित किया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान। जापान ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, जिसे केवल 6 घंटे में असेंबल किया गया है। इस 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का नाम है हात्सुशिमा। 3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, एक उभरती हुई तकनीक है जो कंप्यूटर नियंत्रित प्रक्रिया के माध्यम से वस्तुओं को परत दर परत बनाती है। इसमें प्लास्टिक, कंपोजिट, धातु और जैव सामग्री जैसी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान में
दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। इसका नाम है ऑप्शन ए QPI इंडस। डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत चयनित स्टार्टअप QPI ने भारत के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर में से एक को लॉन्च किया है और इस क्वांटम कंप्यूटर का नाम है QPI इंडस। यह कंप्यूटर 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। यह देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है। इस क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स है। क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण में कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर परतें शामिल होती हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए QPI इंडस भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 19 अप्रैल। डिटेल देख लेते हैं। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस 2025 की थीम है भोजन ही दवा है। 1966 में यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर की स्थापना के उपलक्ष्य में 19 अप्रैल को इस दिवस की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी 19 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 21 अप्रैल। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2006 से हुई है। यह दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1947 में दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में IAS के पहले बैच को दिए गए प्रसिद्ध संबोधन को चिन्हित करता है। इस भाषण में उन्होंने सिविल सेवकों को भारत के स्टील फ्रेम के रूप में महत्व दिया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 17 अप्रैल। डिटेल देख लेते हैं इसकी। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 की थीम है सभी के लिए पहुंच, महिलाओं और लड़कियों को भी रक्तस्राव होता है। पहली बार यह दिवस 17 अप्रैल 1989 को विश्व हीमोफीलिया महासंघ द्वारा फ्रैंक चिनेबल के जन्मदिन के सम्मान में मनाया गया था, जो विश्व हीमोफीलिया महासंघ के संस्थापक थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुल कितने सैन्य कर्मियों को मैकग्रेगर स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5। हाल ही में 5 सैनिक कर्मियों को मैकग्रेगर स्मारक पदक से सम्मानित किया गया। 2023 के लिए पुरस्कार विजेताओं में वायुसेना के विंग कमांडर डी पांडा और नौसेना के इलेक्ट्रिकल आर्टिफिशियल रेडियो राहुल कुमार पांडे शामिल थे। वहीं 2024 के लिए नौसेना के चीफ इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट आर्टिफिशियल रेडियो राम रतन जाट और वायुसेना के सार्जेंट झूमर राम पुनिया को पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान के निदेशक कर्नल रणवीर सिंह जामवाल को भी सम्मानित किया गया। मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल USA के संस्थापक मेजर जनरल सर चार्ल्स मैटकॉफ मैकग्रेगर की याद में दिया जाता है। USA का पूरा नाम है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। इस पुरस्कार की स्थापना 3 जुलाई 1988 में की गई थी। अभी तक 127 पदक दिए जा चुके हैं, जिनमें से 103 स्वतंत्रता से पहले दिए गए थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी 5 सैन्य कर्मियों को मैकग्रेगर स्मारक पदक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोंडो डुप्लांटिस। हाल ही में मोंडो डुप्लांटिस को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब मिला। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के विजेताओं की सूची की बात करें तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लामिन यमाल ने जीता है, कम बैक ऑफ द ईयर रेबेका अंद्राडे ने जीता है। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड राफेल नडाल ने जीता है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केली स्लेटर ने जीता है। आप ये भी जानते रहिए इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। इसे खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मोंडो डुप्लांटिस ने जीता है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मुश्त समझौता योजना लागू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने एक मुश्त समझौता योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों और लघु उद्यमियों को राहत देने तथा भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना है। यह योजना राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा वितरित ऋणों पर लागू होगी। इसके तहत प्राप्त ऋणियों को 30 सितंबर 2025 तक समस्त बकाया मूलधन का एक मुश्त भुगतान करना होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान सरकार ने शुरू की है एक मुश्त समझौता योजना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 अप्रैल 2025 को सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा। डिटेल देख लेते हैं। ओडिशा सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2025 को सिमलीपाल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। यह उड़ीसा में भीतरकनिका के बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल को सबसे पहले 1973 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और 2007 में इसे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट घोषित किया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल, जिसको भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आलोक जोशी। अप्रैल 2025 में पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रमुख आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद हुई है। यह एक 7 सदस्यीय सलाहकार समिति है जिसमें सशस्त्र बल, पुलिस, कूटनीति और अन्य क्षेत्रों के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य व्यय के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5वां। डिटेल देख लेते हैं। सीपी के अनुसार भारत का सैन्य खर्च विश्व में 5वां सबसे बड़ा है, जो 1.6% बढ़कर 86.1 बिलियन डॉलर हो गया है। 2024 में भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान के खर्च का लगभग 9 गुना है। शीर्ष 5 सैन्य व्ययकर्ता देश हैं अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपी की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो संघर्ष, सशस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। भारत 5वें स्थान पर है सैन्य व्यय के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ दानार भेड़िया अभयारण्य को भारत का पहला और एकमात्र भेड़ियों को समर्पित अभयारण्य घोषित किया गया। यह अभयारण्य सरना धर्म का पालन करने वाले जनजातीय समुदायों के क्षेत्र में स्थित है। भारतीय ग्रे वुल्फ का वैज्ञानिक नाम है कैनिस ल्यूपस पेलिप्स। यह ग्रे वुल्फ की एक उप प्रजाति है जो भारत में दक्षिण पश्चिम एशिया में पाई जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड में स्थित है भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य दिवस। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य है। इसे पहली बार 1950 में मनाया गया था। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अम्मान में आयोजित सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 पदक। डिटेल देख लेते हैं। भारत ने अम्मान में आयोजित राष्ट्रीय एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक जीते। इसमें
1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। स्वर्ण पदक विजेता रही हैं मनीषा बनवाला 62 किलोग्राम भार वर्ग में। रजत पदक विजेताओं की बात करें तो रितिका हुड्डा 76 किलोग्राम, उदित 61 किलोग्राम और दीपक पुनिया 92 किलोग्राम। कांस्य पदक विजेताओं में शामिल हैं अमित पंघाल, मुंशी लाठर, मुस्कान, दिनेश कुमार और नितेश। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW दुनिया भर में कुश्ती का संचालन करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोशियर सुरवेवे स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 में भारत किस पायदान पर रहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 36वें। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 में भारत 170 देशों में 36वें पायदान पर रहा है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी अंकटाड द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका 2023 में 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर या वैश्विक AI निजी निवेश का 70% के साथ AI में निजी निवेश के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। महत्वपूर्ण निवेश वाले एकमात्र विकासशील देश चीन 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है और भारत 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 10वें स्थान पर है। अंकटाड का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत 36वें स्थान पर रहा है प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। इसकी ऊंचाई 359 मीटर और लंबाई 1315 मीटर है। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है और चिनाब नदी पर बना है। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क परियोजना का हिस्सा है। रेतीले जल विद्युत परियोजना भी चिनाब नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। जम्मू कश्मीर में स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्हें यह पुरस्कार रेत कला में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया है। सुदर्शन पटनायक ने भगवान विष्णु की 10 फीट ऊंची रेत मूर्ति बनाई जिस पर विश्व शांति का संदेश अंकित था। सुदर्शन उड़ीसा के पुरी शहर के निवासी हैं और एक विश्वविख्यात रेत कलाकार हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। सुदर्शन पटनायक फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज रामेश्वरम द्वीप को भारत के किस राज्य से जोड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया। यह नया पंबन ब्रिज रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु से जोड़ता है। इसे रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL ने डिज़ाइन और निर्मित किया है। यह ब्रिज कुल 2.07 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमरावती पिपली मसाले को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। भारत के 4 विशेष मसालों को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया। इनमें महाराष्ट्र से अमरावती पिपली, तेलंगाना से वारंगल चपाता मिर्च, तमिलनाडु से विरुधुनगर सांबा वट्टल मिर्च और केरल से थलादान ग्राम्बू लौंग शामिल है। भौगोलिक संकेतक एक प्रकार का पहचान चिन्ह है जो किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र से जुड़े उत्पादों को प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। महाराष्ट्र से संबंधित है अमरावती पिपली मसाला, जिसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
10 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 की थीम है अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक और जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की याद में यह दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक विश्व होम्योपैथी सप्ताह मनाया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया, उन्हें डैश नाम से भी जाना जाता था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत कुमार। हाल ही में मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मनोज कुमार का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मनोज कुमार, जिनका मूल नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था, का जन्म वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में शामिल है हरियाली और रास्ता 1962, वह कौन थी 1964, हिमालय की गोद में 1965, दो बदन 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेश उन्नी। डिटेल देख लेते हैं। 5 अप्रैल 2025 को मुंबई में 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग यानी DGS द्वारा प्रदान किया गया। आप ये भी जानते रहिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेश उन्नी को दिया गया है राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उड़ीसा। डिटेल देख लेते हैं। उड़ीसा के पारादीप में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने 61,077 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। यह IOCL का अब तक का एक स्थान पर सबसे बड़ा निवेश है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 अप्रैल। भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 की थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। यह दिवस 1919 में सिंधिया टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड की भारत से ब्रिटेन तक की पहली यात्रा की याद में मनाया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी केयर एज स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। डिटेल देख लेते हैं। केयर एज स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट 2025 में महाराष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और शासन मानदंडों में मजबूत प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान पर रहा। रिपोर्ट में गुजरात और कर्नाटक क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि छोटे और पहाड़ी राज्यों में गोवा सर्वोच्च स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र केयर एज स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों फ्रंट रनर पंचायतों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहली बार पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जारी किया। इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायत के विकासात्मक प्रदर्शन को मापना है। फ्रंट रनर पंचायतों में पहले स्थान पर रहा है गुजरात 340 पंचायतों के साथ। दूसरे स्थान पर तेलंगाना रहा है 270 पंचायतों के साथ। अधिकतर एस्पिरेंट पंचायतों वाले राज्य हैं बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात पंचायती उन्नति सूचकांक 2022-23 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2000 से 2023 किसने जारी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र।
संयुक्त राष्ट्र ने मातृ मृत्यु पर ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टिलिटी रिपोर्ट 2000 से 2023 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कांगो और भारत मातृ मृत्यु में दूसरे स्थान पर है। मातृ मृत्यु में पहले स्थान पर नाइजीरिया है। वैश्विक स्तर पर होने वाली सभी मातृ मृत्युओं में से लगभग आधी 47% मृत्यु इन 4 देशों नाइजीरिया, भारत, कांगो और पाकिस्तान में हुई है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टिलिटी रिपोर्ट 2000 से 2023। दोस्तों, यह अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया आपसे, हालिया खबरों के मुताबिक भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कौन बनेंगे? इसके ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति ताराचंद, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई या फिर न्यायमूर्ति रजत कुमार। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।